हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो जैसा कि बच्चों अपने पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ तक के टेंस खत्म कर लिए थे। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए बच्चों बिना किसी देरी के अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया, पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया, अब किसकी बारी आती है? फ्यूचर परफेक्ट की। इसकी पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर चुकेगा, चुकेगी। ठीक है, इस टाइप की इसकी पहचान होती है। सेंटेंस में ऐसे वर्ड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम खाना पका चुके होंगे, सीता गाना गा चुकी होगी, अगले सोमवार तक मैं काम पूरा कर चुका होऊंगा। तो आपको दिखाई भी दे रहा है बच्चों कि सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस टाइप के वर्ड आते हैं। तो ये तो थी बच्चों इसकी पहचान और इसके रूल्स। आप खुद भी इनको बोलने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं इनके रूल की ओर। तो सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस। देखिए मैंने आपको कहा भी था कि फ्यूचर अगर टेंस है तो विल शैल आएगा ही आएगा। ये तो अपने दिमाग में आप गांठ बांध के बैठ जाओ, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल क्या आएगा बच्चों? विल शैल। बस यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फ्यूचर परफेक्ट में एक और चीज ऐड हो जाती है, क्या? हैव। मतलब सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव। ठीक है, प्लस हमने सीख रखा है ऑलवेज कि किसी का भी परफेक्ट टेंस हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और सबसे एंड में क्या था बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो रूल क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बना के देखते हैं। जैसे मैंने लिखा हम खाना पका चुके होंगे, तो हमको क्या कहते हैं बच्चों? वी। और आपको पता है कि वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। मैंने सिखाया था आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो वी शैल हैव, वी शैल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पकाने वाला तो कुक, कुक की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों कुकड। तो वी शैल हैव कुकड। और क्या पका? खाना। तो वी शैल हैव कुकड फूड। तो समझो बच्चों, तो वी शैल हैव कुकड फूड। तो इस टाइप के टेंस होते हैं। एक और बना के देखते हैं, सीता गाना गा चुकी होगी। तो सीता, तो देखिए सीता, फिर से क्या होगा? विल हैव, सीता विल हैव। उसके बाद गाने को बोलते हैं सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म कहते हैं सिंग, सैंग, संग। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी याद करना भाई आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सीता विल हैव संग, और गाने को बोलते हैं सॉन्ग। तो वी संग ए सॉन्ग। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको इसके सिंपल सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं इसके नेगेटिव की ओर। ठीक है ना। नेगेटिव से पहले एक और सेंटेंस दे लीजिए बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट थोड़ा सा बड़े रूल चल रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ चेंजेस भी होता है कहीं कहीं पे। उन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नया वर्ड ऐड किया है कि अगले सोमवार तक मैं काम पूरा कर चुका हूँगा, या मैं इस काम को पूरा कर चुका हूँगा। तो देखिए जब तक सेंटेंस इतना होता है कि मैं काम पूरा कर चुका हूँगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गया अगले सोमवार तक। तो जब ये अगले सोमवार तक, 10 बजे तक, अगले हफ्ते तक, अगले साल तक, जब ये ऐसा वर्ड लगता है तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि यहां पे क्या लगता है? बाय प्लस टाइम। ठीक है बच्चों, बाय प्लस टाइम। तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को पहले देखते हैं। जैसे मैं काम पूरा कर चुका हूंगा, तो क्या होगा बच्चों? देखिए आई शैल हैव। तो आई शैल हैव फिनिश्ड। ठीक ना। अब फिनिश्ड क्या करेगा? काम। तो फिनिश्ड वर्क। तो यहां से इतनी तक की तो इंग्लिश बन गई। अब कह रहा है अगले सोमवार तक, तो अगले सोमवार तक की इंग्लिश क्या पूछो? बाय नेक्स्ट मंडे। तो आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों कि जैसे ही बोले अगले सोमवार तक, अगले बुधवार तक, ठीक ना, तक क्या वर्ड आया बच्चों? तक। तब ये तक वर्ड आए तो लगता है बाय प्लस टाइम। 10 बजे तक है तो बाय 10 AM, अगले सोमवार तक तो बाय नेक्स्ट मंडे, अगले साल तक तो बाय नेक्स्ट ईयर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको इसके सिंपल सेंटेंस बिल्कुल प्रॉपर्ली समझ में आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की ओर, क्योंकि लेंथ थोड़ी सी बढ़ती आ रही है इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा आराम से सीखेंगे। ठीक है देखिए जैसे इसका नेगेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल
मैंने आपको देखो पहले बताया था बच्चों कि इसमें देखिए, इसमें सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं विल हैव चाहे शैल हैव। तो मैंने आपको सिखाया भी था बच्चों कि अगर हेल्पिंग वर्ब 2 बन जाती है तो जो पहली वाली होती है यही मेन होती है। तो नॉट क्या आएगा, नॉट इसके जस्ट बाद ही आएगा। और देखिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, और नॉट के बाद हैव आएगा, मतलब विल नॉट हैव या फिर शैल नॉट हैव, प्लस वही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस में बोल दूं हम खाना नहीं पका चुके हैं तो वी शैल नॉट हैव। अब इसका एग्जांपल लिखूंगा, ठीक है बच्चों, लेकिन पहले हम इसका इंट्रोगेटिव भी समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक मिनट रुक जाइए। तो जैसे मान लीजिए हम इसका एग्जांपल बनाते हैं, मैं कपड़े नहीं बेच चुका हूंगा। ठीक है बच्चों, मैं कपड़े नहीं बेच चुका हूंगा। तो मैं क्या बोलता हूँ आई, तो आई शैल नॉट हैव। बस यही बात आपको ध्यान रखिए, शैल के जस्ट बाद नॉट आएगा, तो आई शैल नॉट हैव। और सेल के थर्ड फॉर्म क्या होते हैं बच्चों, सोल्ड, और क्या क्लॉथ्स। तो इसके नेगेटिव में तो इतना उलझने वाली बात है नहीं, हमने बहुत इसको बार बार प्रैक्टिस कर ली अपने पास्ट सेंटेंसेस में, ठीक है, मतलब पिछले कुछ सेंटेंस में। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके इंटरोगेटिव की ओर। जब हम बच्चों बात करते हैं इंटरोगेटिव की, तो इसका रूल वही कि अगर डब्ल्यूएच फैमिली है तो सेंटेंस में पहले डब्ल्यूएच फैमिली आएगी, वरना क्या हेल्पिंग वर्ब, वो तो आती जाती है, प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, वरना क्या आएगा हैव। तो डब्ल्यूएच फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। नॉट है तो नॉट उससे पहले, प्लस वही वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हर किसी में कॉपी हो रहा है ना, हमें हमेशा क्या बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के आसपास की चीजें देखनी होती है। तो ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल करते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया, क्या तुम पानी पी चुके होंगे, और एंड में रहता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है, क्या तुम पानी पी चुके होंगे। तो देखिए अब क्या है, तो फिर क्या आएगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के पहले, ठीक है, तो विल यू हैव। ठीक है बच्चों, विल उसके बाद सब्जेक्ट फिर हैव, तो विल यू हैव ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, ड्रंक। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो ड्रंक वाटर, और एंड में क्या है बच्चों, क्वेश्चन मार्क। तो विल यू हैव ड्रंक वाटर। ठीक है, इसका एक और देखते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली वाले के लिए सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे मान लो इसी सेंटेंस को मैं बोल दूं, तुम पानी कब पी चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी इंग्लिश किस तरह से बनेगी, तुम पानी कब पी चुके होंगे। तो कब को क्या बोलते हैं बच्चों, वैन, क्योंकि इसी को देख के पता चला कि डब्ल्यूएच फैमिली आ रही है। तो वैन विल यू हैव ड्रंक वाटर। तो समझ में आ रही बच्चों आपको बात कि डब्ल्यूएच फैमिली हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ बच्चों एक सिंपल तरीके का फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये 2 सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्या है, मेरे आने से पहले वो या फिर वह सो चुका होगा, और डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। आपको इन सेंटेंस को देख के कुछ ना कुछ तो याद आया होगा कि हमने पास्ट टेंस में भी ऐसे ही सेंटेंस पढ़े थे, बट वहाँ पे पास्ट में था और यहाँ पे फ्यूचर में। बनाने का तरीका उसी तरीके से हम क्या देखेंगे, मेरे आने से पहले वो सो चुका होगा। तो मैंने आपको सिखाया भी था कि फर्स्ट एक्शन और लास्ट एक्शन ये देखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन क्या होगा बच्चों, वह सो चुका होगा। तो मैंने आपको सिखाया भी था कि वहाँ पे पास्ट परफेक्ट में था, और यहाँ किसे बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि फर्स्ट एक्शन ये हो रहा है, वह सो चुका है, तो ये किसे बनेगा बेटा, फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है ना। और देखिए जो सेकंड एक्शन है वो यहां पे किस बनेगा, यहां पे वो चीज बनेगी बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बस यही चेंज है यहां पे। ठीक है बच्चों, ये नहीं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में, नहीं, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि अभी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि 2 सेंटेंस फ्यूचर में तो नहीं बनते बेटा। ठीक है ना, एक बनता है फ्यूचर में और एक बनता है प्रेजेंट में। ठीक है, और पहले क्या बोलते हैं बच्चों, बिफोर। ये मैं आपको चीज पहले भी सिखा चुका हूं। तो देखिए मेरे आने से पहले वह सो चुका होगा, तो दिख ही रह चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट है। तो ही विल हैव स्लेप्ट।
ही विल हैव स्लेप्ट, ये फर्स्ट एक्शन हो गया बिफोर। अब बिफोर क्या दिया, सेंटेंस किस बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बिफोर क्या मेरे आने से पहले बच्चों, तो बिफोर आई कम। समझ बच्चों, ये बना फ्यूचर परफेक्ट में, फिर बिफोर और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगले सेंटेंस को भी कर देते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। तो हमें दिख रहा है कि रोगी मर चुका होगा, ये किसे बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में। और डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर का आना ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है बच्चों, तो किस तरीके से, रोगी मर चुका होगा तो कैसे बनाएंगे, द पेशेंट विल हैव डाइड। मरने को डाई बोलते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, डाइड। द पेशेंट विल हैव डाइड, उसका क्या जोड़ेंगे, बिफोर। और बिफोर के बाद का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बिफोर डॉक्टर कम्स, क्योंकि हमने सीख रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के बाद वर्ब में एस लगता है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दो सेंटेंस समझ में आए होंगे, इनको नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम टेंस की ओर। तो बच्चों सबसे अंतिम टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके बारे में पहले भी डिस्कस करो, जहां परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों आए, मतलब कहीं ना कहीं परफेक्ट का और कॉन्टिन्यूअस का मिश्रण होता है। तो इसके बारे में बच्चों हम इसकी पहचान पढ़ते हैं पहले। तो इसकी पहचान क्या होती है बच्चों, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, और फिर क्या, समय सूचक शब्द, क्योंकि हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, जहां पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और जब हम उसके साथ टाइम को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। और इससे क्या बनता है तो बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखूं, जैसे अगर मैं लिखूं बच्चों कि वह किताब पढ़ रहा होगा, वह किताब पढ़ रहा होगा, और मैं आपसे पूछे कौन सा टेंस है, तो क्या होगा, देखो रहा हो, सिर्फ क्या है, रहा होगा, तो ये होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर मैंने इसी के साथ टाइम ऐड कर दिया, जैसे कि वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, तो जैसे टाइम ऐड होता है उसका से आता है, तो वो क्या बनता है फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको मैंने पहले भी समझाया था कि कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, मैंने आज आपको दोबारा से समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो यह होती है इसकी पहचान। ठीक है, और भी सेंटेंस है, हम 3 महीने से क्रिकेट खेल रहे होंगे, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँगा, इस टाइप के और भी सेंटेंस होते हैं, आप बना के खुद ही प्रैक्टिस कीजिए इनकी। अब देखिए इसका रूल, तो इसका रूल हम देखते हैं। तो वही सब्जेक्ट, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगती है परफेक्ट की, और मेन वर्ब लगती है कॉन्टिन्यूअस की। तो देखिए हेल्पिंग क्या है, विल या शैल प्लस हैव, और उसके साथ में एक और वर्ड क्या ऐड होगा बच्चों, बीन, जो कि हर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ लगता ही लगता है, बीन तो लगता है ना बच्चों। तो वही विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब में आईएनजी लगेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां तक की तो बात पहले वाली है ना। अब देखिए इसमें एक छोटा सा चेंज होता है, इसमें टाइम के लिए क्या लगता है, फॉर या फिर फ्रॉम। समझे बच्चों, टाइम के लिए लगता है फॉर और फ्रॉम। जैसे अगर मैं बात करता हूं अनिश्चित समय के लिए, तो मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहां पे क्या लगता है बच्चों, फॉर। और निश्चित समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है बच्चों, फ्रॉम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम। अभी भी कुछ लोग यहां पर सिंस का यूज करते हैं। देखिए बच्चों, जो मॉडर्न ग्रामरियंस हैं, जो मॉडर्न जो ग्रामर लिखने वाले हैं, वो समझते हैं कि फ्यूचर में जाके कोई ऐसा समय कोई निश्चित नहीं है जहां पे हम सिंस लगाएं, तो वो सिंस के प्रयोग को उचित नहीं समझते हैं फ्यूचर सेंटेंसेस में। ठीक है बच्चों, इसलिए वो किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। आप सिंस भी लगाओ तो गलत नहीं होगा, लेकिन अब हमें थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से चलना है, तो इसलिए मैं आपको ये बात सिखा रहा हूं। यहां भी आप सिंस और फॉर लगा के बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो समझे बच्चों। तो बच्चे इसके सेंटेंस हम बनाते हैं। क्या लिखा है, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। तो रूल के साथ बनेंगे, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बच्चों, ही, और ही के साथ क्या आएगा, विल या शैल प्लस हैव बीन। तो ही विल हैव बीन। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान है कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब थोड़ी लेंथ बढ़ती जा रही है, इसलिए ध्यान से आराम से करना है। तो ही विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो रीडिंग। तो ही विल हैव बीन रीडिंग, और क्या पढ़ रहा है, बुक। तो ही विल हैव बीन रीडिंग बुक। अब 2 घंटे से, तो अनिश्चित टाइम है, तो फॉर
2 hours। बच्चों बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे लिखा है हम 3 महीने से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो हमको क्या बोलता है बच्चों? वी। तो वी के साथ क्या आएगा? शैल। तो वी शैल हैव बीन। तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या 3 महीने से? तो फॉर 3 months। क्यों? क्योंकि बच्चों 3 महीने एक टाइम का पीरियड है, 2 घंटे एक टाइम का पीरियड है, ठीक है ना। ये अनिश्चित टाइम है, निश्चित टाइम नहीं है। अगला सेंटेंस देता है कि मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या बोलता है बच्चों? आई। और हेल्पिंग लगेगी शैल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आई शैल हैव बीन। इसको बार पढ़ोगे तो आपको चीज़ दिमाग में बैठ जाएंगी। तो आई शैल हैव बीन, पढ़ रहा हूँगा तो रीडिंग, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है। अब क्या लिखा? 5 बजे से। तो आप 5 बजे से लिखा है तो उसे सिंस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे लिखोगे ना बच्चों कि सिंस 5 o'clock, तब भी कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं बन जाएगा। लेकिन मैंने कहा हमें थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से चलना है, तो सिंस और यहाँ पे जो है फ्रॉम भी लिख देंगे तो उससे भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ आई शैल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 5 o'clock, तो वो भी गलत नहीं होगा, फ्रॉम 5 o'clock। ठीक है बच्चों, तो ये इसके जो है हमने सिंपल सेंटेंस कुछ करे, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए बच्चों, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या रूल होता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। वही मैंने आपको पहले भी कहा था कि विल हैव बीन चाहे शैल हैव बीन कुछ भी हो, सबसे पहला वाला ही मेन हेल्पिंग वर्ब होता है। तो विल या शैल, उसके जस्ट बाद क्या था बच्चों? नॉट। तो विल या शैल प्लस नॉट हैव बीन, मतलब विल नॉट हैव बीन या फिर शैल नॉट हैव बीन, प्लस वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, टाइम आइम के लिए जो लगना है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है बच्चों? वही डब्ल्यूएच फैमिली अगर है तो आ जाएगी, प्लस विल या शैल सब्जेक्ट से पहले आएगा, और उसके बाद में हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वही फॉर या फिर फ्रॉम, और उससे एंड में टाइम। तो रूल के थ्रू डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। जैसे मतलब कि वह 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो वह को क्या बोलेंगे बच्चों? ही। अब ही कैसे आएगा? विल। अब नेगेटिव है तो विल के जस्ट बाद नॉट आएगा बच्चों, तो ही विल नॉट हैव बीन। अब आपको दिखता है कि हेल्पिंग वर्ब इतनी बड़ी है, बच्चों इसकी प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में चीज़ें सेटलमेंट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ही विल नॉट हैव बीन, अब वर्ब क्या है? रीडिंग, ठीक है, बुक। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक। अब 2 दिन से है तो फॉर 2 days। बच्चों इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके ना माइंड में चीज़ अपना भी सेटलमेंट हो जाती है, ठीक ना। कि आपको ये नहीं ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब कितनी बड़ी है, आपको हमेशा एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और फिर एंड में ऑब्जेक्ट। बस इसी छोटे से रूल को पकड़ के आप चलोगे तो आप बहुत जल्दी टेंस से पकड़ मजबूत कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 days। अगला सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था इंट्रोगेटिव का कि क्या हम 4 वर्षों से क्रिकेट खेल रहे होंगे। क्या शुरू में क्या आ गया? तो हेल्पिंग वर्ब के पहले आ जाएगी। अब हम लिखा हुआ है तो क्या आएगा बच्चों? शैल। तो शैल वी हैव बीन, शैल वी हैव बीन। वर्ब क्या बच्चों यहाँ पे? प्ले, तो प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। अब आपको लग रहा हो कि सर जी हर बार क्रिकेट ही खिलाते हैं। भाई आपकी मर्जी, आप फुटबॉल, हॉकी, कैरम वैरम कुछ भी खेल सकते हो, ठीक है। तो शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब क्या है? 4 वर्षों से, तो फिर से एक टाइम का पीरियड दे रखा है, ठीक है, अनिश्चित समय है। तो क्या आएगा बच्चों? 4 years, ठीक है ना। तो 4 years, और एंड में क्या लगेगा बच्चों? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला है रानी 7 बजे से कहां पढ़ रही होगी। कहां, जैसी वर्ड है कहां, डब्ल्यूएच फैमिली का है, तो क्या आएगा बच्चों? वेयर। तो वेयर विल रानी, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग आ गई, तो वेयर विल रानी हैव बीन, वेयर विल रानी हैव बीन। अब क्या है? पढ़ना। पढ़ना क्या होता है बच्चों? रीडिंग, ठीक ना। यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब 7 बजे से है तो क्या लिख सकते हैं आप? फ्रॉम 7
क्लॉक। आपके दिमाग में सिंस भी आ रहा होगा, सिंस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, रानी 7 बजे से कहाँ पढ़ रही होगी, तो वेयर विल रानी हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 7 o'clock। एक और बात बच्चों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हैव लगता है, तो बहुत से बच्चों के मन में डाउट ये होता है कि सर जब सिंगुलर होता है तो हैज लगा देंगे। नहीं, ये आपके रूल का एक पार्ट है कि चाहे कैसा भी हो सबके साथ हैव ही आएगा। ये हैज या हैव वाला हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये विल हैव या शैल हैव वाला हेल्पिंग वर्ब है। तो ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई। तो ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए। अब मैं इसके कुछ सेंटेंसेस आपको देता हूं। तो बच्चों फिर से 3 सेंटेंस। राधा सुबह से टहल रही होगी, राम अगले हफ्ते तक किताब बेच चुका होगा, और क्या वे लकड़ियां 2 वर्षों से काट रहे होंगे। ये पहले बोल रहा हूँ, लकड़ियां हैं, लड़कियां मत बोल देना बच्चों, लड़कियों को मत काट देना, ठीक है, केस हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये सेंटेंस जो आपके हैं इनके जवाब आपको मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में करके देना है। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारे टेंस के जो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो सिंपल कॉन्सेप्चुअल, ठीक है ना, टेंस थे, वो हमारे आज खत्म हुए। अगली वीडियो में मैं एक कंप्लीट रिवीजन क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से मजे और मस्ती करते हुए हम सारे रूल और सारे एग्जाम्पल्स भी रिवाइज कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, टेंस का ये सिंपल तरीका समझ में आया हो, तो इस वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।